आइए मुशायरे से आपकी मुलाकात कराता हूँ। एक शायर जो अपनी शख्सियत के एतबार से इस तरह से पहचाना जाता है। उस शायर का नाम है विजय तिवारी। उस शायर का शहर है भोपाल और बिरादरी से ब्राह्मण, जनेऊ पहनने वाला ब्राह्मण, लेकिन अपने सीने में एक सच्चे हिंदुस्तानी का दिल रखने वाला ये शायर उर्दू की मोहब्बत में भोपाल के अपने मकान से निकलता है, हिंदुस्तान भर के शहरों में पहुंचता है और कुछ सच्ची बातें करके लोगों के दिलों पर दस्तक देता है, दिलों के अंदर अपनी जगह बनाता है और लोगों की मोहब्बतें हासिल करता है। ये कमाल अगर आपको देखना है तो आइए मोहब्बतों के शहर से आने वाले इस मोहब्बत भरे शायर से मुलाकात करें, जिसे दुनिया मुशायरा विजय तिवारी के नाम से जानती है। मैं गुजारिश करता हूं कि भोपाल शायर का खतौली की सरजमीन पर इस तरह का इस्तकबाल करें कि जब ये अपने शहर वापस जाए तो खतौली के दुखों की अच्छी यादें इनके ज़हनों में महफूज हों। जोरदार तालियों से विजय तिवारी का इस्तकबाल करें। उन्हें इजाजत कि वो अपने खूबसूरत कलाम से नवाजें। जनाब विजय तिवारी। मैंने ये नहीं बताया कि आपने मुर्गा भी खाया था, सिर्फ ब्राह्मण बताया। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों मेरी पहली हाजिरी है। बहुत सुना है मैंने ख्यालों के बारे में। अब चूंकि मैं जिस वक्त में आया हूँ मेरे हिस्से में कम वक्त मुझे निकलना भी होगा। मैं बगैर किसी तमहीद के आपसे जुड़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है भैया ने लेकिन एक दूसरी बात ये भी है दोस्तों कि हमारे मुल्क में इस वक्त बड़ा बुरा वक्त चल रहा है मेरे ख्याल से। हमारे समझ में नहीं आ रहा है, सब लोग बेचैन हैं। वो बेचैनी का हल नहीं निकल पा रहा है। उसके लिए हम लोग अगर मशीन हैकिंग करके कोई गवर्नमेंट बना लेता है तो हम कहते हैं वो कांग्रेस के लोग सड़कों पे नहीं आ रहे, मतलब वगैरह विपक्षी दल नहीं आ रहे हैं। हमारी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है दोस्तों। जिम्मेदारी हमें फिर एक बार मिलजुल कर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको ये जो सिस्टम बिगड़ा हुआ है, मंदी जो हो रही है चारों तरफ, उसके खिलाफ ये जो बेईमानी से मसनद पे लोग बैठ रहे हैं उनके खिलाफ निकल के जाना पड़ेगा आम आदमी। बहुत शुक्रिया। और एक और गुजारिश अपने बच्चों को हर मुशायरे में कहता हूँ अपने बच्चों को तालीम खूब पढ़ाओ लिखाओ ताकि उसे ये समझ में आए कि ये मुशायरे में शायरी करने वाले शायर आपके जज्बात से तो नहीं। ये जो हमारे बस्ती का जो रहनुमा है वो कहीं हमसे तो नहीं खेल रहा। हमारे मुल्क का सूबे का कोई रहनुमा हमें उल्लू तो नहीं बना। ये बहुत सुनिए दोस्त विजय भाई। ये बताया गया है कि सुनैना साहब की याद में मुशायरा मुनक्किद है, तो मैं उनके हवाले से चार मिसरे पेश करता हूँ। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए। वाह। इल्मो अदब के सारे खजाने क्या खूब थे वो लोग पुराने। वाह। भाई विजय भाई जिंदाबाद। ये सुना था मैंने आप लोगों के बारे में। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए। क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए। बाकी है अब जमीन पे फकत आदमी की जीत। इंसान मरे हुए तो जमाने गुजर गए। एक बार और पेश करना है। इल्मो अदब के सारे खजाने गुजर गए। वाह। क्या खूब थे वो लोग पुराने गुजर गए। बहुत अच्छा विजय भाई। वाह। फकत आदमी की जीत। अरे वाह। इंसान मरे हुए तो जमाने। जिंदाबाद मेरे भाई जिंदाबाद। वाह। दोस्तों मैं इसलिए तालीम के लिए कहता हूँ कि मेरा आइडियल जो है कलाम आजाद जिसने अपनी एजुकेशन से अपने हुनर को वो दिया इस मुल्क को मजबूर होकर उसे मुल्क के सबसे ऊंचे पद पे बैठाना पड़ा, जिसे राष्ट्रपति का पद कहते हैं। इसलिए आपसे कहता हूँ कि अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ और उनको भी याद करना हमें बहुत जरूरी है। एक शेर उनके हवाले से जी इरशाद। झुका ये कह के
झुका ये कह के झुका ये कह के तिरंगा तिरंगा उन्हें सलाम के बाद क्या कहना? ये शेर और कोई नहीं सुना के जाएगा दोस्तों। झुका ये कह के तिरंगा उन्हें सलाम के बाद कोई कलाम ना होगा अब इस कलाम के बाद। वाह 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 वाह। झुका ये कह के तिरंगा उन्हें सलाम के बाद। भाई देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है ये भी एक मिनट विजय भाई बस ये काम अच्छा किया आपने। ये इसलिए कि ये माला जो है शायर के गले में डाली जाती है, फिर उठा के वहां रख दी जाती है, फिर वहां से यहाँ आ जाती है, तो ये सिलसिला रुकना चाहिए। दोस्तों वक्त कम है, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूँ, दोस्ती करने आया आप बुजुर्गों की जो सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं उनकी शपथें लेने आया हूँ, छोटे भाइयों की दुआएं लेने आया हूँ, मोहब्बतें लेने आया हूँ। सुनिए दोस्तों, एक शायरी का नाम है, सुनिए भाई। एक शेर सुनाता हूँ, आप समझ जाएंगे। और मुझे किसी मीडिया और किसी का डर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आजाद हूँ आपके लिए। पहले अखबार खतौली वाले पहुंचना मेरे भाई। पहले अखबार लिख के बिकता था। वाह, पहले अखबार लिख के बिकता था। पहुंच जाना दोस्तों, पहुंच सको। पहले अखबार लिख के बिकता था, आज अखबार बिक के लिखता है। भाई वाह 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 वाह। पहले अखबार सही कह रहा हूँ भाई। मतलब आप लोग टीवी पे वक्त जाया करते हैं, यकीन जानिए आप। पहले अखबार लिख के बिकता था, आज अखबार बिक के लिखता है। मतलब ये कि जर्द पत्ते ने कहा बेशक नया हो जाऊंगा। जर्द पत्ते ने कहा बेशक नया हो जाऊंगा, जिसमें पर मेरे खुदा लिख दो हरा हो जाऊंगा। वाह, जिसमें पर मेरे खुदा लिख दो हरा हो जाऊंगा। गजल सुनने वालों को एक मतलब बिलाल भाई, आसिफ भाई, अफजल भाई, जिया भाई सुनिएगा। कल तेरे और आपका नाम कल तेरे गुजरे दिनों का आईना हो जाऊंगा। कल तेरे गुजरे दिनों का आईना हो जाऊंगा। जख्मे दिल हूँ जब पूरे दोगे। वाह 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 वाह। राजू भाई आज चेहरा हूँ तो मुझ में खामियां गिनते हो। आज चेहरा हूँ तो मुझ में खामियां गिनते हो। क्या करोगे कल अगर मैं आईना हो जाऊंगा। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है। सलाम है आप। आज चेहरा हूँ तो मुझ में खामियां गिनते हो। क्या करोगे कल अगर मैं आईना हो जाऊंगा। आज बिगड़ा है इसलिए ठोकर पे हूँ। आज बिगड़ा है मुकद्दर इसलिए ठोकर पे हूँ। कल तराशा जाऊंगा और देवता हूँ। वाह। आज बिगड़ा। बहुत शुक्रिया दोस्त, बहुत शुक्रिया। सुन के बता रहे हैं। और सुनाना दोस्त, और सुनाना। और सुनाना भैया बताएं। बहुत शुक्रिया। कल तराशा जाऊंगा और देवता हो जाऊंगा। आज बिगड़ा है मुकद्दर इसलिए ठोकर पे हूँ। कल तराशा जाऊंगा और देवता हो जाऊंगा। एक सच्चा शेर आपके हवाले में कहना चाहता है। कौन है इस मुल्क का मालिक, किराएदार कौन। मैं जुर्रत कर रहा हूँ दोस्तों। कौन है मालिक। आज बिगड़ा है मुकद्दर इसलिए ठोकर पे हूँ। कल तराशा जाऊंगा और देवता हो जाऊंगा। कौन है इस मुल्क का मालिक, किराएदार कौन। मैं अगर सच बोल दूंगा तो बुरा हो जाऊंगा। वाह। 4 दिन के आए हुए बाप की जागीर समझ। विजय भाई
दोस्तों मक्ता सुनो दोस्तों, आगे बढ़ते जाओ, अच्छी शायरी सुनो दोस्तों, शायरी सुनो दोस्तों। हाँ, मेरे भाई ने माहौल बना दिया, माहौल बना के बैठा। कौन है इस मुल्क का मालिक किराएदार? कौन है इस मुल्क का मालिक किराएदार? कौन? मैं अगर सच बोल दूंगा तो बुरा हो जाऊंगा। मक्ता देखो भाई, मक्ता देखो भाई कि ख्वाब में बोले पिताजी मैं न कहता था विजय। ख्वाब में बोले पिताजी मैं न कहता था विजय, आज हूँ मैं साथ तेरे कल जुदा हुआ। वाह 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 वाह। एक मतलब दोस्तों की इब्तिदा है, शुरुआत है, पहले ही फतोली में आप लोग बुलाना पड़ेगा। इब्तिदा है लाजमी है लड़खड़ा जाना मुझे, शायरी सुनने वालों। इब्तिदा है लाजमी है जाना मुझे, आते आते आएंगे आदाबे महखाना। इब्तिदा है लाजमी है लड़खड़ा जाना मुझे, आते आते आएंगे आदाबे महखाना मुझे। अजनबियत का सितम है सदर परदेश। वाह अजनबियत का सितम है इस कदर है इस देश में, आईने से पूछना पड़ता है पहचाना है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। अजनबियत का सितम है इस कदर परदेश, आईने से पूछना पड़ता है पहचाना है। दोस्तों आप लोग अपने काम से जरूरत से यहाँ न रह के जाना, हफ्ते भर के लिए जाना पड़ता है। वीकेंड पे आते हो, शनिवार आते हो या जुमे में आते हो। दोस्तों कोई लोग मुल्क के बाहर भी जाते हैं, 4 मिसरे आपको देके जा रहा है। मेरा वक्त भी हो रहा है। भटकती रहती है किस्मत को कौन समझाए? भटकती रहती है किस्मत को कौन समझाए? सफर में बिगड़ी तबीयत को कौन समझाए? वाह 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 वाह। हर घर से जुड़ा हूँ दोस्त। भटकती रहती है किस्मत को कौन समझाए? सफर में बिगड़ी तबीयत को कौन समझाए? किसे अजीज नहीं शाम घर में लौट आना, मगर ये बात जरूरत को कौन? वाह 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 वाह। किसे अजीज नहीं शाम घर में लौट आना, मगर ये बात जरूरत को कौन समझाए? दोस्तों कुछ वो गजल के भी कुछ शेर सुना दूं। ये लोग जो सुनने हमें आए हुए होंगे, मेरे डायस पे बैठे हुए लोग, ये लोग जो सुनने हमें आए हुए होंगे, ये भी तो कहीं दिल को लगाए हुए होंगे। वाह वाह वाह। ये लोग जो सुनने हमें आए हुए होंगे, ये भी तो कहीं दिल को लगाए हुए होंगे। ये शेर दोस्तों इस पसमंजर में ना सुना हो तो मुझे सुना भैया अब्दुल भाई। ये लोग जो सुनने हमें आए हुए होंगे, ये भी तो यही तो दिल को लगाए हुए होंगे। एक रात में अखबार में 2 चांद निकलने की खबर है। वाह। गजल का शेर सुनो दोस्तों। अखबार में 2 चांद निकलने की खबर है, वो छत पे जरा देर को आए हुए होंगे। वाह वाह। दोस्तों आखिरी 2-4 मिसरे पढ़ते सुनिए। कुछ तो कुदरत ने भी उनका हुस्न कातिल कर दिया। विजय भाई सुन लिया करो यार पीछे को। चलिए ये सुना के कुछ तो कुदरत ने भी दूसरे मिसरे पे खामोश बैठ के बता देना बस विजय तिवारी को। जी कुछ तो कुदरत ने भी उनका हुस्न का हुस्न कर दिया। क्या कहना? एक तो गोरा रंग उस पर तिल भी शामिल है। वाह 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 भाई वाह वाह वाह। यार यही दिल जले हैं क्या पीछे नहीं क्या पीछे नहीं है। कुछ तो कुदरत ने भी उनका हुस्न का हुस्न कर दिया। क्या कहना? तो गोरा रंग उस पर तिल भी शामिल कर दिया। वाह वाह वाह। जानते थे इश्क धोखा है मगर ओहो अक्ल ने तालीम दी थी दिल ने जाहिल कर दिया। वाह 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 वाह। जानते थे इश्क धोखा है मगर। और ये बहुत फरमाइश आ रही है 4 मिसरों की दोस्तों याद कर सको तो कर लो, टेप कर सको, रिकॉर्ड कर सको तो कर लो। सुना रहा हूँ असेंबली में हमारे यहाँ सुनाए जाते हैं। सुनिएगा दोस्तों। जबान चलने
सुनिए भाई सुनिए, जबान कुशाई करने जबान चलने लगी, लब कुशाई करने लगे। जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे। वाह, जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने। वाह 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 वाह। जबान चलने लगी लब कुशाई करने लगे। नसीब बिगड़ा बिगड़ा तो गूंगे बुराई करने लगे। वाह। हमारे कद के बराबर ना सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करे। वाह 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 वाह। क्या कहना है विजय तिवारी जी? वाह वाह वाह। बराबर ना सके जो लोग हमारे पांव के नीचे खुदाई करने लगे। इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ रहे हो। मैं पूछ रहा हूँ, इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ रहे हो। सियासत में अपने आप से भी पूछ रहा हूँ, इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ। अच्छा में आया था भाई, बताऊँ 3-4 लोग बैठे हुए थे। मैंने कहा शायर है, बोले नहीं। मैंने कहा बोले बहुजन समाज पार्टी, मैंने कहा बोले बीजेपी, मैंने कहा आप जनता पार्टी शायरों को बैठे हुए जगह बोले आप कई जगह देख लीजिए अपने। हम लोग तो हम लोग बहुत खास है एक दूसरे के। तो एक शेर ही बैठे हुआ वो सुना के उन तीनों जी जी। कसम झूठे मुनाफिक बेईमान कमजोर नेता की कसम झूठे बेईमान कमजोर नेता की सियासत में कभी कोई किसी का हो नहीं सकता। वाह। दोस्तों वो सुनिए, इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ रहे हो। लगता है मियां खुद में खुदा ढूंढ। वाह 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 वाह। यार जरा ढंग से मतलब बहुत अच्छा। इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ रहे हो। लगता है मियां खुद में खुदा ढूंढ रहे हो। अब शेर पे खामोश रह के बताना। इस दौरे सियासत में वफा ढूंढ रहे हो। लगता है मियां खुद में खुदा ढूंढ रहे हो। ऐ मीर की औलादों तुम्हें कैसे मिले? ऐ मीर की औलादों तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम लोग खुदा बन के खुदा ढूंढ रहे हो। वाह 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 वाह। यार बहुत अच्छा मिसरा भाई। वाह 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 वाह। ऐ मीर की औलादों तुम्हें कैसे मिलेगा? तुम लोग खुदा बन के खुदा ढूंढ रहे हो। वाह वाह वाह। और दोस्तों ये घर का शेर पहुंचा सके। लगता है बेटी की विदाई से दुखी हो। लगता है कि बेटी की विदाई से दुखी हो। लगता है अगर ऐसा ना होता हो तो खामोश हो जाना। लगता है कि बेटी की विदाई से दुखी हो। अब घर में कहा क्या है रखा ढूंढ। वाह 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 वाह। और इस सिलसिले का आखिरी शेर दोस्तों कि हम दानाए गंदम की सजा काट रहे हैं। बहुत मुतालिया है पंडित विजय तिवारी। हम दानाए गंदम की सजा काट रहे हैं। वाह वाह। तुम हो के सजा में भी मजा ढूंढ रहे हो। वाह 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 वाह। दोस्तों आखिरी 4 मिसरे आपकी जन्नत तमाम सीने में तूफान दबाना पड़ता। वाह। आंखों को अंजाम बनाना पड़ता। क्या कहना? सीने में तूफान दबाना पड़ता है। आंखों को अंजाम बनाना पड़ता है। उनका क्या है निकल पड़े हैं बेपर्दा। हमको तो ईमान बचाना। वाह वाह वाह।